आ जाते हैं बैंकिंग सेक्टर पे, क्योंकि अगर आईटी से दबाव है तो फिर उम्मीद यहीं पे बचेगी कि या तो बैंक बचाएगा या फिर डूबाएगा। क्या लग रहा है बैंकों के नतीजों को लेकर के अभी किस तरह के अनुमान है, इस बार कैसी खबरें सुनने को मिलेंगी उनसे? देखिए, बैंक का नतीजा तो बहुत मतलब इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन जाने के बहुत सारे चांसेस है। खराब रहने के तो चांसेस मुझे नहीं लगते। तो लेकिन कल के बाद हुआ ऐसा है कि बैंक भी थोड़ा सा करेक्टिव मोड में हो सकता है। देखिए, अभी तक आपका वो ग्रीन लाइन आपका कोई डीएमए है ना, कौन सा? 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, तो चलिए थियोरेटिकली 20 डीएमए अभी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सेल ऑन राइज हो गया है। सेल ऑन राइज होने का मतलब ये है कि 57,500 के आसपास एक्चुअली आपका वो एक टोपी वाला लाइन बना हुआ था, छोटा वाला अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो आपने बनाया था। हाँ, ये वाला। हाँ, तो देखिए ये वाली लकीर जो है ना आपकी ज़्यादा अच्छा काम कर रही है कि ये रेजिस्टेंस बन रहा है और ज़बरदस्त बन रहा है। और ये क्या लगता है कि आपको मेनली टाइम कंसोलिडेशन में भी डाल देगा। टाइम कंसोलिडेशन मतलब जो 60,000 है वो सितंबर अक्टूबर तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आप 20 डीएमए पे हैं, बहुत बेरिश होने की ज़रूरत तो है नहीं। ब्लू वाली आपकी 50 डीएमए होनी चाहिए और रेड वाली मुझे लगता है वो 200 डीएमए होना चाहिए। हमारे पास जी। काफ़ी अभी है और 50 डीएमए के पहले किसी भी तरह का वरी नहीं करना चाहिए। फॉर दैट मैटर 50 डीएमए की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप उसके नीचे जाएंगे 55,800 के नीचे क्लोज जब तक नहीं होता है निफ्टी बैंक, कोई बेरिश व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये कंसोलिडेशन चलता रहेगा। बाय द वे, ये जो फ्लैग ऑन फ्लैग स्ट्रक्चर का जो एक्सटेंशन चल रहा था, उसके बाद जो करेक्शन राउंडिंग टॉप का होता है कभी कभी, उस चीज़ को भी समझेंगे। लेकिन वो 20 डीएमए के नीचे मतलब 55,800 के नीचे ही उस करेक्शन को एस्टिमेट किया जा सकता है। उतने तक ये नॉर्मल रनिंग करेक्शन रहेगा। ओके, तो यहाँ पर नतीजों पर नजर रहेगी। नतीजे खराब रहने की संभावना या आशंका तो अभी नहीं लग रही है, और चार्ट भी कोई मतलब इतना कमजोर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा करेक्शन ट्रिगर होता हुआ दिख रहा है। ये मोटी मोटी कहानी निफ्टी बैंक की इस समय है। तो नए हफ्ते में मोटा मोटा रेंज क्या रह सकता है? बैंक के लिए जो लो है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 20 डीएम पे बैठ गया है। लेकिन लोअर हाई स्ट्रक्चर लेके ही जाना चाहिए हमको। लोअर हाई स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि 57,300, इसके पहले कोई भी पॉजिटिव तो नहीं होने वाले हैं। 57,400, उसके पहले पॉजिटिव नहीं होंगे, लोअर हाई लेके ही चलेंगे। जी। और नए हफ्ते में अगर कमजोरी बनी रहती है तो कितना नुकसान हो सकता है एक हफ्ते में? नुकसान आपका 50 डीएमए के थोड़ा नीचे तक 55,800 तक उतना हो सकता है, उससे ज़्यादा अभी तो नहीं लग रहा। रिजल्ट ओके। सीजन है, जो भी बोलेंगे उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेंगे बिकॉज आने वाले समय में जब बड़े लोगों का रिजल्ट आएगा तो वो फिर इंडेक्स का डायरेक्शन किधर भी मोड़ सकता है। तो 57,400 पे ऊपर नजर रहेगी, नीचे आप कह रहे हैं कि 55,800। 55,800, हाँ 55,000, 55,800। जी, 55,800 के आसपास नीचे नजर रखनी होगी। ये रेंज लेकर के हमें नए हफ्ते में जाना होगा। ठीक है।